अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान अफजल में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक एक जॉब स्कैन को पाकिस्तान में उसको डिस्क्लोज़ करना है, उसको लोगों के सामने लाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा यकीन है कि रोज़ी जो है वो अल्लाह ताला देता है और वहाँ से आपको देता है जहाँ से आपको वहम गुमान भी नहीं होता है। ये बात मैं एंड तक प्रूफ करूँगा। मैं इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन मैं नहायत दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाक़या है पिछले 5 से 6 महीने का, जब से मुझे इसके बारे में पता चला और मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इकट्ठी कर रहा था। तो अब मैंने तकरीबन फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर ली है, ठीक है। और मुझे उनके जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की भी कॉल आ गई थी, मैंने उससे भी डिस्कशन की। मैंने यानी कि सिर्फ वन वे सोच के ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैंने 2 वे डिस्कशन की है, ठीक है। उस कंपनी का भी पर्सपेक्टिव लिया है और मैं उसके बाद भी उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। दिस इज़ जनरल डिस्कशन, ठीक है। बाकी मेरे पास जो है सारे प्रूफ जो हैं वो उनके मौजूद हैं, ठीक है। तो आप भी समझ जाएंगे वीडियो देखने तक। अगर आप नहीं समझते तो फिर भी आपको जब वो कंपनी आपको ऑर्गेनाइजेशन कांटेक्ट करेगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये यहाँ भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने वीडियो में कहा था बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो बाकी चलें शुरू करते हैं इस बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अब जॉब का एक नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है ना वो समझाता हूँ कि जॉब किस तरह एक आदमी की जॉब लगती है, ठीक है। उस यानी कि सक्सेसफुल इंटरव्यू के बाद किस किस तरह आपको आपके प्रोसीजर से गुजारा जाता है टिल ज्वाइनिंग। तो ये मेरे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी 4th कंपनी है। मेरा 6 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 2 ऑर्गेनाइजेशन में जो नेशनल लेवल की थी मैंने उनमें पाकिस्तान में काम किया है और यूएई में भी आके दूसरी मेरी ये जॉब है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे, अपने दोस्तों के और जितना जो प्रोटोकॉल दुनिया में चल रहा है, ठीक है। जॉब ये होती है कि जब आपका इंटरव्यू, आपको एक एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको एक इंटरव्यू की कॉल आती, आप सीवी ड्रॉप करते हैं, वहाँ पे रिज्यूमे अपना ड्रॉप करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, ठीक है। तो बहुत सारी स्क्रूटनी वो जो है ना वो इंटरव्यू से पहले ही वो लोग कर लेते हैं। कई यानी कि उस जो उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है, जो उनका क्राइटेरिया होता है, उनके ऊपर जो पूरा नहीं उतर रहे होते लोग, तो उनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे लोग वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होते, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जो होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू में भी जो है ना वो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन बैठा होता है, जो एचआर का होता है या कंपनी का जो हेड होता है, सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है, उसको 10 मिनट में पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा हमारी कंपनी के लिए फिजिबल है, सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे जब मुझे यानी कि अर्ली मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। तो मैं ये चीज़ जज की थी कि अगर वो आपसे इंटरव्यू के एंड पे आपके साथ सैलरी डिस्कशन करते हैं, ठीक है, आपके साथ वो आपकी व्हीकल डिस्कशन करते हैं, अदर फैसिलिटीज़ आपके साथ अगर डिस्कस करते हैं तो आपका जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल हुआ है। अगर वो आपसे सिर्फ रैंडम सैलरी पूछते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो फर्दर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जॉब हुई है या नहीं हुई है। अगर आप जिस तरह वो 3 इडियट्स फिल्म है ना कि सैलरी कितनी लोगे भैया, वो वाला हिसाब है, तो उस केस में तो यानी कि जॉब मोस्टली नहीं होती है। जॉब तब होती है आपकी जब वो आपसे डिस्कस करते हैं कि आप रेजिडेंस कहाँ रखेंगे, कंपनी की रेजिडेंस रखेंगे, ठीक है। आप उसी दिन आपको वो जॉब ऑफ़र लेटर ज़रूर इशू करते हैं। नेशनल कंपनीज़ में मैंने जहाँ पे भी काम किया जॉब ऑफ़र लेटर आपको ज़रूर मिलता है और आपको वो बता देते हैं कि फ़र्स्ट डेट से आपको महीने के फ़र्ज़ करो 16 डेट को आपका इंटरव्यू हुआ तो आपको यकम से बता देते हैं कि आपका अब ज्वाइन कर लें आप हमारे साथ। वो प्रॉपर आपके आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है, वहाँ से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होती है, वहाँ पे आपकी सैलरी लिखी होती है, वहाँ पे आपकी
डेजिग्नेशन लिखी होती है, वहाँ पे आपका व्हीकल लिखा होता है और उसके साथ साथ वहाँ पे कंपनी के CEO के सिग्नेचर बहुत नेसेसरीली मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्कैनर्स का ट्रिक भी बताऊंगा कि स्कैनर क्या ट्रिक करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब के स्कैमर्स जो हैं, वो जो नए नए आए हैं बच्चे बचूंगड़े वो मार्केट में, वो है तो अपने ही, इसलिए मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। और ये मेरी वीडियो उनके लिए भी है कि वो भी देखें, क्योंकि पाकिस्तान में हर कंपनी का ये ईमान है कि वो अगर 2 नंबर चीज़ बनाएंगे या लोगों को धोखा देंगे तो उनका काम ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता है। ठीक है, ये हर मार्केटिंग पर्सन्स को पता होता है। कोई भी कंपनी जो है ना, वो इसी असूलों पे काम करती है कि ऑनेस्टी पे काम करना है और फार्मर की वेलफेयर के लिए काम करना है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए काम करना है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर चढ़ती है। पता ये बातें सबको होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस पे अमल नहीं कर रहे और वो नए नए आए हैं। ये मैं किसी पुरानी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी कंपनीज जो हैं वो सब उन्हीं से लोग सीख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पुरानी कंपनी कोई भी नहीं, ये नए आए हैं। ये नया एक स्कैमर आया है जो उसको लगता है कि पुरानी जो मार्केट है वो सब फुद्दू थे, हम लोगों को फुद्दू बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे फुद्दू बनाते हैं और आपने कैसे बचना है आगे मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो भी पुरानी कंपनीज़ हैं, जो जिनकी वेल नोन कंपनीज़ हैं, वो किस तरह वो 1 या 2 जॉब्स अनाउंस करती हैं। ठीक है, कि हमको जंग में आदमी चाहिए, हमको सियालकोट में आदमी चाहिए, हमको बहावलपुर में इतने वेटरनेरियंस चाहिए, 1 2 3। ठीक है, 10 के करीब उनकी जॉब हो सकती हैं। कभी भी वो 100 में जॉब नहीं अनाउंस करेंगे। लेकिन स्कैमर्स जो करते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान में पूरी जगह जॉब के लिए खाली है। पहली बात, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा CVs आएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा लंबे अरसे तक बेवकूफ़ बना सकें। ठीक है, फिर इसके बरक्स, अच्छा ये स्क्रूटनी नहीं करते, स्कैमर्स स्क्रूटनी नहीं करते। जितने लोग CV ड्रॉप करते हैं सबको कहते हैं आपके पास एक लैपटॉप हो, हाई स्पीड इंटरनेट हो और आप कल से जो है ना वो जॉब पे हैं हमारी तरफ से। ठीक है, कल से आपको इंगेज करना शुरू करेंगे। तो दूसरा उनका स्टेप होता है कि वो आपको कहते हैं आप इंटरनेट अवेल करें, आप अपना एक लैपटॉप अवेल करें। ठीक है, और हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सुबह 9 बजे से लेके ऑनलाइन 5 बजे तक हमारी प्रोडक्ट याद करना शुरू करें। वो आपकी 6 दिन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक वो आपको कहते हैं कि जी हमारे साथ हम आपको तालीम देंगे, आपको एजुकेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली स्कैम होता है यंग वेटरनेरियंस के साथ है। ठीक है, तो उनको, क्योंकि ओल्ड वेटरनेरियन तो जानता है कि भाई हाँ पैसे मिलेंगे तो काम करना है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उनको सुबह से लेके 9 बजे से लेके शाम। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जी फ्री की एजुकेशन मिल रही है। फ्री की एजुकेशन आपको रोक रही है कि आप कहीं और अप्लाई ना करें। ठीक है, तो फ्री के चक्कर में फ्री कुछ नहीं होता है। फ्री आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जब आपने डिग्री कर ली, आपने PVMC ले ली, अब आपका काम नहीं है कि आप फ्री करेंगे। लर्न आपने 5 साल पहले कर लिया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1 हफ्ता उन्होंने आपको 9 से 5 जो है ना वो इंगेज कर लिया। उसके बाद आपका वो 10 दिन बाद मॉक टेस्ट लेंगे, यानी फाइनल इंटरव्यू नहीं, फाइनल टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट। यानी आप उनके प्रोडक्ट्स याद करते जा रहे हैं। महीना आपको 15 दिन 20 दिन आपको गुजर चुके हैं। मॉक टेस्ट के बाद आप उनकी एक ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आपको कहेंगे कि जी ये हमारी जो है ना ये तकरीबन 300 फार्मर को आप ऐप इंस्टॉल करवाएं। वो किसी को यानी कि रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हर आदमी उनको वो टारगेट दे देते हैं कि 1000 आपने ऐप्स इंस्टॉल करवानी है, 50 डॉक्टर्स को, 300 फार्मर्स को, 300 अपने डेयरी फार्म्स पे जाना है, 300 अपने पोल्ट्री फार्म पे जाना है, सबके है ना हमारी ऐप जो है ना वो इंस्टॉल करवानी है। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल करवाने का टारगेट जो है वो 1000 ऐप। आप सोचें कि एक फ्रेश आदमी कितने मेडिकल स्टोर पे जा सकता है, कितने वंडा सेलर्स के पास जा सकता है। तो वो रफली आपको 4 से 5 महीने लग जाते हैं अपना टारगेट अचीव करने में। ठीक है, अभी तक आपको वो ऑफ़र लेटर नहीं दिया उन्होंने,
जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 10 मिनट इंटरव्यू के बाद आपको ऑफ़र लेटर दे दिया था, जिसमें सब कुछ आपका मेंशन था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी थी, वो आपको अभी तक नहीं मिला। आपको 5 महीने स्कैमर के साथ काम करते हुए हो गए हैं। ऐप आपने उनकी इंस्टॉल करा दी है, प्रोडक्ट्स आपने याद कर ली हैं, पब्लिसिटी हो गई है, ठीक है, ठीक है, और लेकिन आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ। आपको 1 रुपया जो है ना, आप पेट्रोल अपना लगा रहे हैं, सब कुछ अपना लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उनका ये होता है कि जी हाँ जी, वो ऑनलाइन हमारी ऐप से परचेज़ करेगा फार्मर, तो उसमें आपका कमीशन होगा, ठीक है। वो कमीशन भी तब होगा जब आपको पता चलेगा कि फार्मर ने परचेज़ किया है। क्या आप जब ऑनलाइन कपड़े या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे परचेज़ करते हैं तो आपके भाई को पता नहीं चलता है कि आपने कुछ कपड़े परचेज़ किए हैं, अनलेस आप उसको बताएं। तो कंपनी क्या करती है, उसके पास जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन जो ऑर्डर आते हैं वो आप अप्लाई को बताएगा नहीं। एम्प्लॉय जो है उसका टारगेट पूरा नहीं होगा तो वो आपकी जो सैलरी है ना वो भी नहीं मिलेगी। एक्चुअली इस कंपनी, जिसकी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इसका बजट वेरी लो है, ठीक है, ठीक है। तो बजट लो होने की वजह से उसकी औकात ही नहीं है किसी को 20-30 हज़ार सैलरी, बड़ी सैलरी तो छोड़ें, 50,000 लाख रुपया सैलरी तो छोड़ें, इसकी औकात ही नहीं है कि आपको सैलरी दे सके, ठीक है। तो इससे बचें, अपना टाइम ज़ाया होने से बताएं। आपका लर्निंग पीरियड एक वेट पूरा हो चुका, जब आपको जॉब मिलेगी तो जॉब के जो बाकी SOPs हैं आप वहाँ पे सीख लेंगे, लेकिन कभी भी स्कैमर्स के हाथ में सिर्फ जॉब के लालच में ना अड़े, ठीक है, क्योंकि ये एक गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। अगर एक स्कैमर कामयाब हो गया तो कल को दूसरा स्कैमर आएगा, परसों को चौथा आएगा, तो जो मार्केट है वो फिर इंजीनियर्स वाला हिसाब हो जाएगा कि आपको खाना भी खुद पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि स्कैमर्स का आइडिया है, ठीक है। तो आपको खाना भी खुद पे कर, 1.5 साल इंजीनियर जो है ना वो डिग्री करने के बाद काम सीखने के नाम पे जॉब करते हैं, लेकिन काम सीख रहे हो फिर भी मेरे हिसाब से पॉसिबल है। ये काम नहीं सिखा रहे, ठीक है, ये फ्रॉड जो कर रहे हैं ये काम नहीं सिखा रहे, ये जस्ट जो है ना स्कैम कर रहे हैं। तो इसका 2 इफेक्ट होंगे, एक तो मार्केट ख़राब होगी, वेटनेरियन को जो स्टार्ट में 25-30 हज़ार मिलता है ये मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, मार्केट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और इससे दूसरा आपका टाइम वेस्ट होगा। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घर वालों ने आपको डिग्री लेके दी है, आपने PVMC की 10-12 हज़ार रुपया फ़ीस दे के रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है, आप क्वालिफाइड एक डॉक्टर हैं, ठीक है। तो आप वो काम करें जहाँ से आपको अर्निंग स्टार्ट हो। जो आदमी आपको बगैर अर्निंग के 5-5, 6-6 महीने काम कराता है उसको उसके मुंह पे बोलें कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि आपको वहाँ से रिस्क मिलेगा जहाँ से आपको वहम गुमान नहीं होगा। बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि अब मार्केट ख़राब हुई है। आप 1990 वाले जो वेटनेरियन हैं, जो जब पास आउट हुए थे, 1980 में पास हुए थे, उनसे बात करें, सेम फीलिंग उनके स्टार्ट में कैरियर में थी। ये हर किसी के साथ होता है, हर कंट्री में होता है, ठीक है। किसी को भी हाथों हाथ जॉब जो है ना वो नहीं मिलती, सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप कोई अकलौते नहीं हैं तो, लेकिन स्ट्रगल का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप स्कैनर्स के हाथों में चढ़ जाएं। बचें इनसे, और मेरी वीडियो को याद रखें, इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक फैला दें, ताकि ये ट्रेंड जो है ना, ये वो निप द एविल इन द बड, यही होता है, हाँ यही होता है। तो इसको शुरू में जो है ना वो ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।